Brought to you by My 11 Circle. Win first prize SUV car every day. Download the app now. यार आज ये पिकनिक नहीं है क्योंकि भाई बहुत बड़ा मैच है कल और हम पर्थ में हैं। पर्थ में पिकनिक जो है यहाँ नहीं होती, वो समंदर के किनारे होती है, इंडियन ओशन से कुछ किलोमीटर दूर है। आज इतनी सर्दी करा दी, पहले तो थोड़ी शॉपिंग करनी चाहिए जैकेट्स के लिए। ये मैं समर्स सोच के आया हूँ ऑस्ट्रेलिया की, ये दिल्ली की जो पीक ठंड है ना उसका मुकाबला कर रही है। हवा इतनी ठंडी चल रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि उड़ ना जाना आप। और बाय द वे कल जो मैच है इंडिया का, पहले ये तो बता दीजिए है कहाँ हम लोग, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखा देखिए बताइए हिमांशु जी ने, आप हम बताइए, हैं आप बताएं। उस जगह पे जहाँ पे बल्लेबाज दुनिया भर के खौफ खाते थे। द ग्रेवयार्ड फॉर बैट्समैन जिसे कहते थे, वाका, द ग्रेट वाका स्टेडियम। और ये वो शकीरा के वाका वाका से थोड़ा अलग है, वो WAKA था ना, ये WACA यानी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड। मुझे एक चीज़ नहीं समझ आती, इतना अच्छा स्टेडियम, इतनी पुरानी यादें, इतनी बड़े बड़े मैच, सचिन तेंदुलकर का फर्स्ट 100 इन ऑस्ट्रेलिया यहाँ आया। सेकंड नहीं, ऑस्ट्रेलिया में ना। सिडनी में पहला था ना। हाँ, पर इस वाले 100 के बाद दुनिया ने कहा था ये बिग। आ गया है भाई, इस जंगल में एक नया आ गया है। तो इसको वैसे छोड़ के ये आप बड़ा ही वापस क्यों ऐतिहासिक चले गए? मैदान है। किसी ज़माने में ये इसे कहते थे खूंखार विकेट सबसे दुनिया की, जमैका और एक ही है। लेकिन मैच यहाँ पे नहीं है, मैच है ऑप्टस में। ऑप्टस भी वैसे पास ही है। ऑप्टस की विकेट भी वैसे बाय द वे इसी तरह की यहीं पर बनती है, आपको पता है? ऑप्टस की जो वो जो विकेट मट्टी हुई है। हाँ, उसको तैयार यहाँ किया जाता है एंड देन इसको बर्फ की जो टुकड़ी है उसको वहाँ पे लेके जाया मैंने ना जेफ थॉम्सन से पूछा था कि भाई आप तो बड़ी तेज गेंद डालते हो, मैंने कहानियां थॉम्सन सुनी। यहीं के थे शायद। हाँ, डेनिस नहीं, लिली यहाँ के थे। लिली लिली यहाँ के हाँ। थे। तो थॉम्सन से मैंने पूछा आपने तेज गेंद डाली, मुझे डीनो बताते थे कि उन्होंने यहाँ पे शेफील्ड शील्ड में एक गेंद डाली, वो टप्पा वहाँ खाती है, बैट्समैन के ऊपर से आती, कीपर के ऊपर से विदाउट बाउंसिंग साइड स्क्रीन को लगी, साइड स्क्रीन को, पीछे वाले साइड स्क्रीन को। तो मैंने खुद डेनिस ये जेफ थॉम्सन से एक बार इंटरव्यू में पूछा कि ऐसे हुआ था, उन्होंने कहा एक बार ऐसा कुछ 5-6 बार हुआ है, 5-6 बार हुआ है मेरे करियर में, जब टप्पे के बाद बॉल वाका में सीधा साइड स्क्रीन पे लगी। नहीं, और ये वो विकेट है जहां पर इंडिया ने 2008 में वो टेस्ट मैच जीता था, मंकी गेट का अगला टेस्ट मैच। आई वाज वेरी लकी टू वॉच दैट टेस्ट मैच। Yes. और उसके बाद से रिकी पॉन्टिंग जो टीम थी उनकी, उसको पहली बार किसी ने चैलेंज किया था। बट कट टू द चेस, सुपर संडे है। खाना क्या है, पिकनिक विदाउट। यार आप वैसे मैं एक बात बताऊं, शनिवार की शाम है और आपने यार अभी तक खाना नहीं कुछ। नहीं, खाने के हमने इंतजाम किए सुबह से भूखे मारा हुआ है आपने। थोड़े लेटर आएंगे वो आपके ना। लेटर के तो मतलब इसलिए कल मैंने सोचा तब आपको खाना पेश किया जाएगा। पहले आप इंडिया के बताइए क्या तैयारी हुई है। इंडिया की तैयारी आज प्रैक्टिस हुई। ऑन योर पिकनिक ना। ओके, आज इंडिया की जल्दी से प्रैक्टिस हुई। information वैसे तो स्पोर्ट्स तक पे सब देख ही चुके हैं, एज इफ उन्होंने देखा नहीं होगा। नहीं, आज दोनों टीमें आई। साउथ अफ्रीका पहले आया। साउथ अफ्रीका हैड अ गुड सेशन। रबाडा और नौकिए, रबाडा तो आए नहीं, नौकिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उन्होंने बॉल नहीं डाला। बट जो एक खास तैयारी साउथ अफ्रीका ने की है, जो मुझे लगता है कि इंडिया के लिए बड़ा मतलब क्रिटिकल होने वाला है, वो है मार्को येंसन। अब उनकी हाइट पता नहीं कितनी है यार, 6'8", 6'9" वाली बात चल रही है। मैंने चेक कर लिया, 6'8। टॉल लेफ्ट आर्म, और आपको याद है उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट अच्छा शुरुआत की थी। और दूसरी बात क्या है, एक आपको इंडिया के प्लेयरों को लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर, दूसरा इस विकेट पे जहां पे आपने देखा जिम्बाब्वे के लंबे फास्ट बॉलर, बॉल ना ऐसे चढ़ता है, तो वो मुझे लगता है उनके लिए एक मास्टर स्ट्रोक तुरुप का इक्का है। यानसन को खिला रहे हैं, उनके फास्ट बॉलर्स बड़े तगड़े लग रहे थे। विकेट आपने देखा ही है जिम्बाब्वे पाकिस्तान के मैच में। और उसके बाद इंडिया की प्रैक्टिस हुई, ऑप्शनल प्रैक्टिस है। विराट नहीं आए और नेट्स में जिन लोगों ने बैटिंग की है उनमें एक दिनेश कार्तिक थे, रोहित शर्मा थे, जिन्होंने बड़ा स्ट्रगल किया है। हाँ, रोहित ने तो बहुत स्ट्रगल किया, मतलब थ्रो डाउन्स में। हार्दिक पांड्या मैदान में थे, उन्होंने सिर्फ रनिंग वगैरह की है। तो अब सवाल यह है कि क्या आप टीम में कुछ बदलाव करना चाहेंगे? मेरे को लगता है जो आज प्रैक्टिस करने आया है उन सब खिलाड़ियों में से सिर्फ एक होंगे जो मैच खेलेंगे, यानी दिनेश कार्तिक। रोहित शर्मा तो कप्तान है, वो तो खेलेंगे ही। उसके अलावा जिन्होंने प्रैक्टिस करी है वो सब वो हैं जो नहीं होंगे, यानी आपको नहीं हर्षल लगता कि पटेल। हर्षल दीपक हुड्डा भी एक कंटेंडर होंगे? नहीं, मुझे ये लगता है कि आप लोग बातें करते रहेंगे और अरे वाह, तो ये है आपके इंतजामात का ये है। तो यस, और तारुफ कराइए पहले जी। ये है ज़मीरा पाशा, ये बड़ी वेल नोन एंकर पर्सन है पाकिस्तान से।
और YouTube में भी लोग इनको देखते हैं। हाँ, हमारे चैनल पे आई हैं कितनी बार, हाँ, कितनी मर्तबा, क्या जरूरत मर्तबा। और ये जो खाना मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, मैंने देखा आप लोग यहाँ बैठे बातें कर रहे हैं, सो आई वाज जस्ट क्रॉसिंग बाय, तो पिकनिक बिल्कुल ये होगी, इधर मगर ये आइए, ऐसी हमारे नहीं को टेबल की होगी, जरूरत ये जो है ना, हाँ चलिए। बिल्कुल, ये जो है ना, ये पिकनिक इस वजह से है कि कल आप Joint अपनी party है। टीम, जॉइंट पार्टी है, क्योंकि कल पाकिस्तान के फैंस भी उतनी दुआ कर रहे होंगे भारत के फैंस की तरह कि भारत जीते साउथ अफ्रीका से, सो इंडिया पाकिस्तान से जीते। तोहफा आया हमारे लिए। बिल्कुल जी, सो ये ये हुई जो है ना ना, बात। मैं ये जो है, ये नमक खाएं आप तो फिर इस नमक का फिर- यस, ये सो लीजिए। अपनी जो है फिर टीम को अजीब साड़ी आपने- कहें, नहीं यार, और पर्स आके हाँ जीप जी ले लिए निकल गए। जी, नहीं इतने पैसे नहीं देता ना स्पोर्ट्स तो तक। आज दावत जो है हमारे लिए सवेरा जी लेकर आई हैं, ये तो हम जॉइंट खाएंगे सब जी। अच्छा 3 चम्मच ये भी 3 लेकर आई हैं। चम्मच आए हैं, और ये बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान कोलैबोरेशन है ना, संडे को एक्चुअली सूरत हाल बड़ी साफ है, अगर पाकिस्तान हराता है नेदरलैंड्स को, क्योंकि उनको जीतना ही जीतना है, और अगर वो मुझे दीजिए थोड़ा सा, और पाकिस्तान चाहता है कि इंडिया साउथ अफ्रीका को ओह हराए। लवली, तो हाथ मिल गए हैं हमारे, 3 चम्मच आए हैं, आप लीजिए, पहले आप शुरू कीजिए फिर मैं लेता हूँ, और ये आप नहीं, लेकर इस आई वक्त हैं। मैं मेजबान हूँ, तो यस, साहब ये आप इसको क्या शुरू कहते हैं सर? ये है किन्युआ Quinoa brown rice। राइस। मैं अपने साथ अंग्रेज रखता हूँ ना, एक कहीं करें। अंग्रेजी खाना लेकर आई हूँ मैं, जरूरत पड़ जाती है ना, जैसे हम जाते हैं कहीं पर या, तो उनसे बात करने की, आप लीजिए ना, हाँ, अरे आप मैं मेजबान हूँ इस वक्त, आप ये जो है शुरू मेहमान। कीजिए फिर। मैं बिल्कुल ये शुरू करती हूँ। वाह, ओहो, तो लेकिन सर आप ये- गलत लोगों को खाना खिला रहे हैं। पूछो क्यों? क्यों? मैच जीतना तो रोहित शर्मा और उन सब के हाथ है ना, खाना आपको उनको खिलाने दो। नहीं, कोई बात नहीं, वो जो है आप लोग को खिलाऊंगी कि आप लोग जो है उनको जाके कहिएगा कि जीतना है मैच ना। सर ये बताइए ना कि या, पाकिस्तान जिस हालात में है, हाँ देखिए इंडिया पाकिस्तान में से एक टीम नहीं जीतना पहला मैच, Yes। वो तो सबको पता है, बिल्कुल। बट क्या पाकिस्तान उस रास्ते पर चला गया जहां पर इंडिया पिछले साल चले गया था पहला मैच हारने के बाद? मुझे लगता है कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि देखें अगर मैं उस मैच की बात करूं, हम आधे से ज्यादा मैच में हम जीत रहे थे, मतलब इवन आखिर तक 30 पाकिस्तान, आउट से। यस, इवन आखिर तक जो है, आखिरी ओवरों तक पाकिस्तान, मतलब आप लास्ट 3 ओवर्स में भी था कि नहीं जी पाकिस्तान जीत रहा है, लास्ट 3 ओवर्स तक भी कोई नहीं कह सकता था कि इंडिया जीत रहा है, और सामने शायद विराट कोहली नहीं होते हैं तो, और आप ये सोचें कि विराट कोहली पोस्ट मैच सेरेमनी में कहते हैं, एक 71 सेंचुरी किया हुआ बैटर, इतने रन्स जोड़े हुए बैटर, और वो कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी इनिंग खेली है, तो आई वुड से कि अगर पाकिस्तान को हराने के लिए विराट को अपनी ज़िंदगी की सबसे ज़बरदस्त इनिंग खेलनी पड़ी, मैं खुश हूँ इस जिम्बाब्वे बात के पे। अगेंस्ट क्या हुआ? मेरा ख्याल से दो के प्लेयर्स ने देखें बहुत कहा कि हमें कोई इम्पैक्ट उसका, अब हम छोड़ दिया, वो मैच हो गया पाकिस्तान इंडिया का, वो बढ़ गया आगे, हम अगले मैच की सोच रहे हैं, थोड़ा सा उसका हैंगओवर था, एक तो वो था, दूसरी तरफ ये कि पर्थ की कंडीशंस जो हैं, आई बिलीव उस तरह वो उस पर फ़ायदा नहीं उठा सके जिस तरह जिम्बाब्वे के बॉलर्स ने फ़ायदा उठाया, एंड देन जो स्टार ऑफ जिम्बाब्वे था सिकंदर रजा, उसने क्योंकि PSL में इनके अगेंस्ट खेला है, सो ही नोज द प्लेयर रियली वेल, बहुत क्लोजली उसने फिगर आउट किया, एंड एक दिन पहले मेरी सिकंदर रजा से बात हुई, इंटरव्यू उनको मैंने किया, तो उन्होंने यही कहा कि दोनों साइड हो सकती है, या तो मैं फ़ायदा उठा लूँगा बैटर्स का, या बैटर्स मेरा फ़ायदा उठा लेंगे, एंड इवेंचुअली वो ज़्यादा स्ट्रांग रहे, उन्होंने फ़ायदा उठाया इस बात का। एक चीज़ मुझे आप बताएं, ये ना हम जब बाहर से देखते हैं मे भी हमें लगता है हाँ कि बाबर रिजवान आई थिंक T20 क्रिकेट के वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स हैं, रन भी बनाते हैं, आप स्टैट्स भी निकाल लें, टॉप Yeah। बैट्समैन में आते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनकी क्रिटिसिज्म होती है पाकिस्तान में, Yeah। चाहे वो मीडिया से हो। आज वो सवाल भी पूछा था वैसे हारिस से, उन्होंने कहा हम तो ध्यान नहीं देते, बट इट्स इम्पॉसिबल आउटसाइड कुछ तो नॉइज को लोग आप, कहेंगे लोगों का काम है हाँ, कहना वाली, लेकिन या। इम्पॉसिबल है उस पर। हाँ। आपको लगता है ये जब आप ज़्यादा किसी को इतना स्क्रूटनाइज करते हैं तो वो शख्स कोई भी हो, ही ट्राइज टू चेंज हिज गेम, जब आप अपनी गेम चेंज करने की कोशिश करते हो, जो आपकी स्ट्रेंथ है ना रन बनाने की, आप कहीं ना कहीं उसको भी भूल जाते हो, तो ये जो आउटसाइड नॉइज है उसका आपको लगता है कुछ असर हुआ है बाबर एंड रिजवान, क्योंकि ये मैच जो था ना जिम्बाब्वे, ये दिस वाज बाबर रिजवान टेरिटरी। देखिए निखिल, मैं एक बहुत सीधी सी बात कहती हूँ, दिस इज़ अ हाई प्रेशर जॉब, ठीक है, हाई प्रेशर जॉब है इसलिए हाईली पेड जॉब है, ठीक है, हाई प्रेशर है इसलिए दैट एवरीवन ओन्स देम, एवरीवन हैज़ एन ओपिनियन अबाउट देम। क्या आप अगर कुछ होस्ट कर रहे हैं या आप कोई एनालिसिस कर रहे हैं, कोई XYZ आके कहेगा नहीं जी आपने ऐसे नहीं बोलना, आप ऐसे बोलेंगे और ऐसे बोलेंगे, वुड यू चेंज योर
things and would you change the way you will talk? No, नहीं, it जब affects. आप उसका प्रेशर इतना नहीं इफेक्ट पड़ेगा, बट ऐसे नहीं होगा कि आप एनालिसिस करना भूल जाएंगे। नहीं। क्या आप ये भूल जाएंगे कि नहीं जी वो फल जो भी वॉट एवर आपकी सोच बदल सकता है, लेकिन सोच बिल्कुल जैसे- बदल सकता है, जैसे मगर सकले- आपको शायद उससे इम्प्रूव कर सकते हैं। आप क्रिटिसिज्म से अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं या आप क्रिटिसिज्म से अपने आप को डिप डाउन करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं, जैसे नहीं तो आपका सकलेन इम्तिहान है ना। नहीं, बिल्कुल है, नहीं, यही yes, इम्तिहान है। एंड दैट इज द रीजन दिस इज अ हाई पेड जॉब, दिस इज अ हाई प्रेशर आई जॉब। एग्री, बट आपको याद है सकलेन मुश्ताक ने, अब मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने जब कहा कि देखें क्या होता है अगर आप कहते रहेंगे ना कि इनकी शक्ल बुरी है, इनकी शक्ल बुरी है, शक्ल बुरी है, आपको अपने आप को आप फिर आईने में देखने लगते हैं कि यार वाकई मेरी शक्ल में कुछ प्रॉब्लम है। ये देखिए ह्यूमन टेंडेंसी है, डाउट आता है। नहीं, मैं भी मुझे लगता है अगर आप anchor हूं- साइकोलॉजिकली इतने वीक हैं तो इतनी हाई प्रेशर जॉब आपको करनी ही नहीं चाहिए। दिस इज बीइंग साइकोलॉजिकली वीक। आप देखिए क्रिटिसिज्म होगा, इसलिए क्रिटिसिज्म होगा, वी आर अ वन स्पोर्ट नेशन। एक ही चीज है क्रिकेट, एवरी पर्सन, मतलब पान वाले से लेके दुकान वाले से लेके एक घर पे बैठा हुआ अफसर, एवरी वन हैज एन ओपिनियन अबाउट क्रिकेट। मैं few days back I was talking to a foreign coach who coached Pakistan and he said कि मैं I'll love to come to Pakistan any time again। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि अगर मैं या ऑस्ट्रेलिया का कोच होता या इंग्लैंड का कोच होता, तो मैं सड़क से जा भी रहा होता तो मेरे पीछे लोग उस तरह नहीं भागते जितना मैं शायद पाकिस्तान का या इंडिया का कोच होता, तो पीपल वुड हैव बीन क्रेजी आफ्टर मी। तो ये जो लाइमलाइट है, जहां आपको बहुत लाइमलाइट मिलती है, वो कहते हैं ना विद अ लॉट ऑफ पावर यू गेट लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये वही वाली बात है कि आप अगर इतना आउटसाइड नॉइज पे फिक्र करने लगेंगे तो आई एम सॉरी टू से फिर आप नहीं खेल सकते ये। सो यू शुड बी ये जो बाबर फोकस्ड। वर्सेस विराट एक डिबेट था, अभी ये आप तो खैर बिल्कुल भी शुरुआती दिनों में है हाँ। क्या वर्ल्ड नहीं कप है? के। बिल्कुल नहीं है, दिस नो डिबेट। किस बात की डिबेट है? मतलब आप ये देखें, सब ये बात भी करते हैं ना, क्यों फैब 4 में बाबर नहीं आता था और फैब 4 में स्मिथ और विराट तो विलियमसन, वो सब एक टाइम फ्रेम के लोग हैं, वो सब एक साथ आगे पीछे डेब्यू किए हुए लोग हैं। बाबर तो अभी आया है, बाबर ने उतने साल ही नहीं गुजारे। यू लाइक कंपेयरिंग अ प्लेयर जो कि एक 12th के स्टूडेंट को आप एक 5th ग्रेड के स्टूडेंट से मिला रहे हैं, कैसे मिला सकते हैं? अभी तो उसको टाइम, बाबर इज 5th ग्रेड एंड 12th के विराट कोहली। डेफिनेटली उन्होंने ज्यादा साल गुजारे हैं ना, वो ज्यादा पढ़ गए हैं कहने आगे। का मतलब था कि वो ट्रैक पे जरूर होंगे उस कभी कभी क्या होता है सवेरा, हर खिलाड़ी, बड़े खिलाड़ी हाँ। के लिए एक टूर्नामेंट आता है जहां पर उसको दुनिया को बताना पड़ता है यस कि बिल्कुल। मैं हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विराट बाबर बराबर थे, हमें सब विराट पहले फ्लाइट ले चुके हैं या और फ्लाइट बहुत ऊपर थी, बिल्कुल पर बाबर की फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी, ये भी हम जानते हैं। हाँ। बट शायद बाबर के पास ये टूर्नामेंट है, पता नहीं, अभी 2 ही मैचेस हुए हैं, यू नेवर नो। 1992 में जो इमरान खान ने किया था शायद बाबर कर दे। सो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि शुरुआती दिनों में विराट ने तो फ्लाइट और ऊपर, बिल्कुल विराट ने जो बैटिंग की है या विराट जिस फॉर्म में है, जैसे आपने कहा, अच्छा एक ही प्लेट से हम तीनों खा रहे हैं, जी। क्यों? क्योंकि कल जैसे सवेरा ने पहले कहा पाकिस्तान इज चीयरिंग फॉर इंडिया, यस है ना जी? तो हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान नेदरलैंड्स को हराए, क्योंकि यार ये वर्ल्ड कप ना बिना इंडिया पाकिस्तान के फीका है और बरसात हो जाती है हर रोज, मजा आ नहीं रहा। लेकिन वो इंडिया पाकिस्तान का मैच है जिसने इस टूर्नामेंट को किक स्टार्ट किया था। तो अगर इंडिया साउथ अफ्रीका को हरा देता है और साउथ अफ्रीका पाकिस्तान से हार जाता है तो दोनों टीमें सेमीफाइनल में जा सकती हैं। तो इसलिए शेयरिंग इज केयरिंग, केयरिंग। बिल्कुल जी। सो आप बीच में एक आप बात कर रहे थे अभी 92 की, और 92 के हवाले से जो बात कर रहे थे वो आपने शायद कंप्लीट नहीं की। अब आपने वो कंप्लीट नहीं की तो जो आप बात करने वाले थे उसका जवाब मेरा निकल गया वो जवाब कि मैं क्या आपको जवाब देने वाली थी, तो आप कंप्लीट करें वरना आप भी भूल गए मुझे लगता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ 92 में जो हाँ, हुआ, या क्या बाबर कर सकते हैं? क्या बाबर इमरान की तरह कप्तान है? और क्या बाबर के पास इमरान खान की तरह वो टीम है? बहुत मुश्किल बात है, बिकॉज इमरान खान के पास जो टीम थी ना, वो हर प्लेयर अपने आप में एक स्टार था। उन सारे प्लेयर्स की एक अपनी शायद फैन बेस 92 के बाद उनकी बनी, बट दे वर ऑल रिमार्केबल। इस वक्त बाबर आजम के पास आप देखें ना, वसीम अकरम के पास, इमरान खान के पास वसीम अकरम थे, बाबर के पास शाहीन है, बट वो शाहीन फिट नहीं है, वो तो शाहीन गलती है उस पाकिस्तान तरीके का नहीं है। वो तो गलती है, इमेच्योरिटी है। अगर वो सर्जरी के बाद आप सीधा वर्ल्ड कप खिला रहे हैं, वो इमेच्योरिटी, हाँ हाँ। उसके लेने के देने पड़ने ही थे। देखिए मेरी बहुत क्लियर मेरी डिस्कशन हुई जहाँ पे रिहैब कर आए हैं शाहीन, उनसे, डॉक्टर जैफ से,
और मेरी बात हुई उनसे, उन्होंने बड़ी टेक्निकली समझाया। ऑब्वियसली आई एम नॉट अ डॉक्टर, तो मैं उसको उस तरह नहीं समझा सकती, बट ऑल ही सेड कि शाहीन का रिहैब जो है वो इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड की सरफेस और इंग्लैंड का जो ग्राउंड है, दे कंपेरेटिवली सॉफ्टर देन ऑस्ट्रेलिया। सो जब एक प्लेयर नी सर्जरी से वापस आता है, जबकि वो इट वाज नॉट एन ऑपरेशन सर्जरी, इट वाज अ लेजर सर्जरी, सो काटी पीटी कोई भी नहीं हुई है शाहीन की, बट जब वो यहाँ इस ग्राउंड में भागते हैं, माइंड तो रहता ही है ना? बिल्कुल रहता है कॉन्फिडेंस। एक फास्ट बॉलर को सबसे ज्यादा रिदम चाहिए होता है, और वो रिदम आप जब तक इतने हाई प्रेशर मैच में आप डाल दोगे और कहोगे रिदम ले आओ, तो कैसे रिदम आएगा? बेसुरा हो जाएगा रिदम, और वो बेसुरे हुए, हमें दिखे वो बेसुरे होते हैं। सो यहाँ क्योंकि हार्ड ग्राउंड है, ज़्यादा स्ट्रेस आपकी नी पे पड़ता है, इस वजह से अभी वो ब्रेन को मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहा है। सो यस, दैट इज, सीधा वर्ल्ड कप नहीं खेल सकते थे आप। शायद वो अनफिट नहीं हो, शायद वो फिट हो, बट ये जो रिदम है ये बहुत ज़रूरी है उनके लिए। अब इंडिया को कैसे देखती हैं? क्या इंडिया वर्ल्ड कप जीत सकता है? बिल्कुल जीत सकता है। वो इसलिए जीत सकता है बिकॉज इंडिया जब वर्ल्ड कप के लिए आ रहा था तो ये फ्लॉ था इंडिया का कि बोलिंग नहीं, बुमराह के बगैर क्या कर सकेंगे, क्या नहीं कर सकेंगे, बट एवरीवन हैज़ राइजन अप टू द ओकेजन। मतलब आप देखें तो कि अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, आई डोंट, ये मैं वो वाला काम करूंगी ना, किस एथलीट ने किया था, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किया था, सॉरी नो टू कोक, तो ये हमारा माइक्रो मूवमेंट हो जाएगा जी, वायरल करने के लिए। नहीं, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता था। हाँ जी, मैं जब भी पाकिस्तानी फैन से मिलता हूँ, हाँ, रेयरली कम अक्रॉस अ फैन जो विराट कोहली को पसंद नहीं करता पाकिस्तान से। बिल्कुल। इज ही इवन बिगर देन अ बाबर और रिजवान इन पाकिस्तान, विराट कोहली फैन फॉलोइंग के लिहाज? नहीं, आई वोंट से बिगर देन बाबर और रिजवान, बिकॉज बाबर की तो एक अल्टीमेट फैन फॉलोइंग है, पीपल लव बाबर इन पाकिस्तान। ऐसा क्यों है? मैं जिस बट भी विराट पाकिस्तानी कोहली फैन से मिलता इसलिए, हूं, एक तो देखें, टीम इंडिया के विराट कोहली और उसको पाकिस्तानी ओन करते हैं इसलिए बिकॉज विराट कोहली हैज अर्न दैट रिस्पेक्ट, एंड इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान, इट्स अक्रॉस द ग्लोब। हम शायद ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं, पाकिस्तानीज कैन मोर रिलेट टू इंडिया एंड इंडियन प्लेयर्स, मे बी दैट्स वाई। और शायद जो पाकिस्तान जब अभी इंडिया से हारा है और उसका रिएक्शन, जितने फैंस से पाकिस्तान के मैंने बात की ना, दे सेड विराट के अलावा कोई और होता ना, पांड्या होता या लेट्स से जडेजा तो है नहीं स्क्वाड में, या जडेजा होते और वो जिता देते तो हमें बहुत दुख होता, बट क्योंकि विराट ने अच्छा खेला और पाकिस्तान विराट की वजह से नहीं जीत सके, तो वी आर फाइन, सो दे वर फाइन विद तो ऐसा क्यों है? आई वांट टू नो। इंडिया में तो रोहित के भी उतने फैंस हैं, विराट के भी है, पांड्या के भी है। Why is it कि पाकिस्तान has loved विराट more than, और है किसी की रोहित या कोई ऐसी फैन? मेरा नहीं ख्याल इतनी आसपास भी जितनी विराट कोहली। सी, मैं एक और आपको बात बताऊं, में सचिन तेंदुलकर के साथ भी एग्जैक्टली, सचिन तेंदुलकर को भी बहुत प्यार मिलता था पाकिस्तान से, बट मैं विराट की एक और आपको, शुरू में मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानीज दे डिड नॉट लाइक विराट एट ऑल। शुरू के टाइम पे ऑब्वियसली अग्रेसिव, और मतलब पाकिस्तान और इंडिया के या जो भी इनकाउंटर होता था, यू कुड सी विराट वाज वेरी लकी एट दैट टाइम। विराट हैड MS धोनी, and the way Virat Kohli was tamed by MS Dhoni, and I will definitely say he was tamed by him, because वो विराट, वो यंग जब विराट थे ना, he was like our अहमद शहजाद। हम बड़ा कंपैरिजन करते थे अहमद शहजाद और विराट कोहली का, बट शायद अहमद शहजाद को कोई MS धोनी नहीं मिले एंड विराट कोहली को MS धोनी मिल गए, एंड विराट कोहली इज द विराट कोहली नाउ। और मैं बहुत क्रेडिट MS धोनी को देती हूँ, ये जो सामने इस वक्त विराट कोहली है उनका। सुपर संडे की प्रेडिक्शन कीजिए जल्दी से। Pakistan is winning against Netherlands, and I hope a good win, a big win that we require, and definitely India is winning versus South Africa. ये मेरा दिल कह रहा है, और definitely मैं चाहूंगी कि दिमाग भी यही चाहे। Yes. तो सवेरा पाशा चेस जी, है ना। लेकिन मौसम हिमांशु यार, ये मैंने क्या यहाँ पर शाम को आसमान हो जाता है, मतलब कमाल का आसमान इतना साफ आसमान हमें नहीं दिखता ये। अरे मैं आपको एक सॉरी तस्वीर ली मैंने उस दिन, या मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी लगाई थी, मेरे पास फोन में है। हाँ, सिडनी में बैंगनी रंग का आसमान शाम को, बैंगनी रंग, वाओ, यू विल बी अमेज्ड। खैर ये बरसात जो है वो आज हल्की हल्की हुई जरूर है, ठंड बहुत ज्यादा है। कल मैच वाले दिन तो बता रहे थे और ज्यादा ठंड है, ठंडी हवाएं भी हैं, बट दो बड़े मुकाबले यस, इंडिया पाकिस्तान के, मतलब पाकिस्तान के लिए दो बड़े मुकाबले, और आई होप मौसम ऐसा ही रहे। यस, मौसम जो है वो, तो निखिल को कॉल आ गई है शायद, तो हम टीवी शो की तैयारी टीवी शो की तैयारी कर रहे हैं। अब वो आज तक और
इंडिया टुडे पर आप देखेंगे, स्पोर्ट्स तक पर तो ये विक निक देखते ही हैं। सवेरा बहुत बहुत शुक्रिया। सवेरा को भी आप इनके यूट्यूब चैनल पर फॉलो कीजिए प्लीज़, बिकॉज बड़ा मज़ा आया। मतलब पहली बार लोग कहेंगे कि मैंने सुना ज़्यादा है, हाँ। बोला कम है। लोगों को बड़ी Yes, शिकायत मैं होती है। सक्सेसफुल हो गई कि मैंने विक्रांत के बदले मैंने ज्यादा बात की। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। Thank you और जी। विक निक के इस स्पेशल में, इस शो में अगर आपको मज़ा आया हो तो प्लीज़ अपनी फीडबैक भेजिए। जिस कप का है 15 साल से इंतजार, उसी वर्ल्ड कप के सफर में हम और आप रहेंगे एक साथ। वर्ल्ड कप T20 की एक्सक्लूसिव कवरेज सीधी ऑस्ट्रेलिया से मेरे साथ। जल्दी से YouTube पर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए।